हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों खून का टीका, जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र का राणा हम्मीर के जीवन पर लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार हम्मीर का जन्म होता है। मुंजा वालेचा को मार करके वो अति उत्साह में मालदेव चौहान पर आक्रमण करता है, लेकिन उसकी हार होती है। लेकिन वहाँ से दोस्तों पलायन कर जाता है। लेकिन जो बड़बड़ी थी, उसके सहयोग से, उसकी बातों से वो फिर से लौट आता है। और वहाँ पर अजय सिंह की मृत्यु, इसके बाद में मालदेव के द्वारा अपनी बेटी का संबंध है वो राणा हम्मीर के लिए भेजा जाना और हम्मीर के द्वारा उसका स्वीकार किए जाना, अब तक हमने पिछली कक्षाओं में देखा। अब हम देखेंगे दोस्तों किस प्रकार है वो राणा हम्मीर, उसका विवाह होता है और मालदेव की क्या चाल आती है, किस प्रकार राणा हम्मीर है। ठीक है, तो ये सारी जो कहानी है हम आज की कक्षा में देखने वाले हैं। यदि दोस्तों अभी तक आपने हिंदी हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड की चारों कहानियां हैं पढ़ा दी गई हैं। स्नातक स्तर की हिंदी साहित्य की कक्षाएं चल रही हैं, जल्द ही काव्य शास्त्र की कक्षाएं भी चलने वाली हैं। और जो दोस्तों कुछ जैसे कि कामायनी का श्रद्धा सर्ग है, लहरों का राजहंस है, वो भी पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। सब दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अपना प्यार है, अपना विश्वास है, हिंदी हब पे बनाए रखिएगा। तो चलिए हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो ये इसका दोस्तों 14वां अंक है, उपन्यास का 14वां अंक है। तो मांगलिक मुहूर्त में बारात जालौर पहुंची। तो अब जो राणा हम्मीर हैं वो बारात लेकर के जालौर पहुंच गए हैं, क्योंकि जो मालदेव चौहान था वो जालौर का शासक था, कानड़दे का भाई था। ठीक है, जालौर के किले की उदासी देखकर हम्मीर का मन आशंका से भर आया। यानी कि शादी हो रही है फिर भी जालौर के किले में कोई खुशियाँ नहीं है। ठीक है, तो इससे दोस्तों स्पष्ट होता है कि ये एक सोचा समझा गया षड्यंत्र था। सहनाई के व्यथा भरे मधुर स्वर की जगह वहाँ गहरी उदासी थी। कहीं भी अपार प्रसन्नता व मंगल गीतों की गूंज नहीं थी। गढ़ के कुछ आंतरिक हिस्सों पर वंदनवार थे और अन्य सजावट थी, यानी थोड़ी बहुत सजावट कर दी गई थी कहने के लिए। पवन सिंह, मेरा और अनग सिंह हम्मीर के साथ थे। छद्म रूप में चारू वारू के नेतृत्व में 500 घोड़ों की सेना व पैदल वीर जालौर के गढ़ के चारों ओर फैल गए। तो इस प्रकार दोस्तों मालदेव समझ रहा है कि भाई ये तो विवाह करने के लिए बारात के साथ में अकेले आए हैं, निशस्त्र आए हैं। लेकिन राणा हम्मीर है वो स्वयं ही समझ गया था कि ये षड्यंत्र है, इसीलिए वो 500 घोड़ों की सेना और घुड़सवार है वो सशस्त्र लेकर के गया है और उसने जालौर किले की घेराबंदी करके उनको घेर लिया है। यदि ये षड्यंत्र निकलता है तो राणा हम्मीर है वो संकेत दे देगा और जो सभी जो सैनिक हैं वो उस पर आक्रमण कर देंगे। उस तुरग वाहिनी यानी कि जो घोड़ों की सेना थी कि किलेबंदी इतनी सशक्त थी कि एक बार सुदृढ़ से सुदृढ़ आक्रमण भी उससे छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। पवन सिंह ने गढ़ में प्रवेश करते ही गिर से गढ़ की स्थिति का पर्यवेक्षण किया। पर्यवेक्षण करने के साथ उसने अपने साथ आए बारातियों को संकेत किया। बाराती तुरंत सजग हो गए। यानी कि पवन सिंह ने पर्यवेक्षण किया किले का, और किले की स्थिति है उसे कुछ अच्छी नहीं लगी, उसे कुछ शंकाएं हुई, तो उसने साथ आए बारातियों को भी सजग कर दिया कि भाई वो सजग हो जाएं, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी बीच मालदेव को गुप्तचरों ने समाचार दिया कि राणा हम्मीर के साथ बड़ी सेना है जिसने गढ़ को घेर लिया है। तो राणा जो मालदेव चौहान था उसने दोस्तों सोचा कि राणा हम्मीर को मैं विवाह के बहाने से रण में बुला लूँगा और जैसे ही विवाह करने आएगा तो मैं उसको यहाँ पर मार डालूँगा। ठीक है, फिर मैं बिल्कुल से शत्रु मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि भाई राणा अपनी सेना भी लेकर के आ सकता है। तो इसलिए जब ये समाचार मालदेव को पता चला तब वो शक्ति में आ गया कि अब क्या किया जाए। अब ना तो विवाह का प्रस्ताव लौटा सकता है और ना ही आक्रमण कर सकता है। तो फिर इस प्रकार उसे विवश होकर के अपनी पुत्री का जो विवाह है वो राणा हम्मीर के साथ में करना पड़ता है। मालदेव के तन से एक चीख निकल गई। मालदेव ने तन से
तो ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपने सेनापति को कहा, हम्मीर के साथ किया गया छल हमारे लिए बड़ा घातक होगा। अब क्या किया जाए कि अब यदि हम्मीर के साथ हमने छल किया तो ये सारी सेना है वो आक्रमण कर देगी और हम अपने द्वारा खोदे गए गड्ढे में ही खुद गिर जाएंगे। दीवान जीत सिंह ने कहा, षड्यंत्र एकदम असफल होगा और मेवाड़ी पुणे दुगने उत्साह से आक्रमण करेंगे, कि हमने जो षड्यंत्र रचा है वो हमारा असफल हो जाएगा और फिर जो मेवाड़ी जो सेना है वो हमारे ऊपर आक्रमण भी कर देगी। तब अब मेरा ख्याल है कि बाईसा का उनसे विवाह कर देना ही चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों मालदेव चौहान है वो फंस जाता है और वो विवाह है वो उसको करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उठाया गया हमारा कोई कदम भयंकर परिणाम से टकरा सकता है। राजा मालदेव चिंतित हो उठा, उसकी बुद्धि पंगु हो गई। वह भागा यानी कि वह भागा महलों में गया। उसकी रानी सांस रोककर परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। यह एक बड़ा षड्यंत्र था जिसके द्वारा राणा हम्मीर ने हत्या की ठान रखी थी। मालदेव के सामंतों एवं सरदारों ने ही उसे यह सुनाया कि बताया कि किस प्रकार वह विवाह के लिए हम्मीर को समाचार भेजे और उसको यहाँ पर बुला करके उसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि चित्तौड़ पर सदा के लिए ही उनका राज है वो स्थापित हो जाए। मालदेव का इस बात का भी आभास मिल गया था कि राणा हम्मीर अभी बिल्कुल नितांत अशक्त है, यानी कि अकेला है, उसके पास में कुछ भी ज़्यादा सेना है नहीं और वह किसी भी तरह से हमारा सामना नहीं कर सकता। रानी ने जाते ही पूछा, क्या हुआ राजा जी? गजब हो गया रानी जी, हम्मीर को हमारे षड्यंत्र का पता लग गया है। वह विशाल सेना के साथ हमारी बेटी को ब्याहने आया है और उस सेना ने गढ़ को चारों ओर से घेर भी लिया है। एक सांस में मालदेव यह सब कह गया। तो अब दोस्तों ये चिंता की बात हो गई। राम राम राम, अब क्या होगा हमारा विनाश। रानी विस्मय में जड़ हो गई। कुछ देर बाद बोली, मैं आपका विनाश नहीं होने दूंगी। आपको खोकर मैं बेटी को नहीं रखना चाहती। आप विवाह की सच्ची तैयारियां कीजिए। यानी कि विवाह की छोटी मोटी तैयारियां चल रही थी, ठीक है, जिससे कि ये भी लगे कि हाँ भाई विवाह होने वाला है। लेकिन वास्तविक षड्यंत्र था कि जैसे ही राणा हम्मीर विवाह करने के लिए इस किले में आएगा और उसको फिर पकड़ करके समाप्त कर दिया जाएगा। रानी वह हमारा शत्रु है, शत्रु को बेटी देकर हम अपने को निर्बल बना रहे हैं। मालदेव ने शब्दों पर जोर देकर कहा, कुछ भी हो मैं हम्मीर को बेटी ब्याहूंगी, क्योंकि यदि बेटी नहीं ब्याहेगी तो फिर जो मालदेव है उसको फिर स्वर्ग की तरफ जाना पड़ेगा। देखते देखते षड्यंत्र खुशियों के बाजे गाजे में बदल गया। सारा गढ़ और नगर प्रसन्नताओं से झूमने लगा। इस प्रसन्नता के वातावरण में एक व्यक्ति नितांत गंभीर मुद्रा में अपने कक्ष में बैठा था। उसकी आकृति से स्पष्ट लक्षित हो रहा था कि वह किसी गहरे विचार में निमग्न है। तभी उसकी चक्षुओं की कुटिल भ्रकुटी नर्तन कर उठी। तभी वह दीर्घ निश्वास छोड़ देता था। उसकी दृष्टि अनंत आकाश की ओर जमी हुई थी। वह था मौजीराम मेहता कामदार। ठीक है, तो ये दोस्तों मौजीराम है, कूटनीतिज्ञ और विचारक, मालदेव के राज्य की लौहोदरी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मालदेव चौहान के राज्य की लौहोदरी कौन था, उसका जो कूटनीतिक विचारक कौन था, तो वो था मौजीराम मेहता। मौजीराम कामदार होते हुए भी अत्यंत कुशाग्र एवं चपल बुद्धि रखता था। विकट से विकट समस्याओं के समाधान वह चंद क्षणों में प्रस्तुत कर देता था। जब सारे गढ़वासी वास्तविक विवाह की तैयारियां में लगे हुए थे, तब मौजीराम इस विवाह के रोकने के उपाय को ढूंढने में व्यस्त था। वह चाहता था कि हम्मीर अपनी ही इच्छा से यह विवाह करने से अस्वीकार कर दे। यदि वो अस्वीकार करेंगे तो फिर युद्ध होगा, सीधी सी बात है। तो वो ये सोच रहा था किस प्रकार ऐसा कौन सा बहाना बनाया जाए, ऐसी कौन सी बात है जिससे कि राणा हम्मीर है वो स्वयं ही विवाह करने से तैयार हो जाए। अप्रत्याशित वह उठा और सीधा मालदेव के पास गया। महाराज की जय, मौजीराम इस संकट में हमें मुक्त कराओगे? मालदेव ने व्यग्रता से कहा। मैंने उपाय ढूंढ लिया है। सच? हाँ महाराज। क्या? मालदेव की व्यग्रता उत्सुकता में बदल गई।
मौजीराम ने राजा मालदेव के कानों में कुछ कहा। मालदेव की आकृति गंभीर हो गई। कुछ शक्ति स्वर में वह बोला, यह असंभव, संभव कैसे होगा। आप राजकुमारी के अतिरिक्त सबको यह आज्ञा दे दें कि वह इस रहस्य को सर्वथा रहस्य रखे। यानी कि जो मौजीराम है वो कहता है कि आप राजकुमारी के अतिरिक्त सबको ये आज्ञा दे दें कि वह इस रहस्य को रहस्य ही रखे। तब ऐसी युवती अमंगलकारी होती है, वह चित्तौड़ की साम्राज्ञी नहीं हो सकती, यह सिसोदिया वंश की कुल ललना नहीं हो सकती। तब एक बालक की भांति मालदेव इतना प्रश्न करता गया। महाराज हम्बीर विवाह के लिए तत्पर नहीं होंगे और हमारा, यानी कि वो क्या कहता है कि भाई सबको आप आश्वस्त कर दो कि भाई ये लड़की तो अमंगलकारी है, ठीक है, अमंगल करेगी और ऐसी लड़की है कभी भी चित्तौड़ की साम्राज्ञी नहीं हो सकती है, ठीक है, कभी भी सिसोदिया वंश की है वो बहू नहीं बन सकती है। तो इस प्रकार की जो दुष्प्रचार है वो आप फैला दो, जिसे जब हम्बीर सुनेगा तो वो स्वयं ही विवाह से मुंह फेर लेगा, मना कर देगा। तो ये बात है वो मौज सिंह उससे कहता है, ठीक है। तो फिर वो महाराणा हम्बीर है विवाह के लिए तत्पर नहीं होगा और हमारा जो षड्यंत्र है वो सफल हो जाएगा। मालदेव अपनी रानी के समीप गया और तो ये दोस्तों छोड़िए, तो अब उसने कह दिया है, ठीक है। तो दुल्हन वेशभूषा में अप्सरा सी प्रतीत हो रही थी। राजकुमारी को अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसने अपनी अंजन में, यानी कि काजल लगे हुए नैनों में तीखा तीखा काजल डाल रखा था। रेशमी परिधान में उसका उज्ज्वल और प्रखर यौवन अत्यंत आकर्षक लग रहा था। उसने टांगों और पांवों में सोने के गहने पहन रखे थे। हम्बीर के कानों में अनग सिंह ने आकर व्यग्र से कहा, लेने को देने पड़ गए। हम्बीर ने गंभीरता से सिर हिलाकर कहा, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खाई हैं अनग, जीवन के कर्म और उसकी गतिविधि को मैं खूब समझता हूँ। वारू का क्या हाल चाल है। वारू कौन है? तो वारू दोस्तों बरवड़ी है, जो कि खोड़ गांव की देवी थी, उसका पुत्र है वारू। तो अनग सिंह क्या कहता है कि उसकी छोड़िए, उसका हालचाल तो ठीक है, पर आपके साथ में छल हुआ है। और उसने हम्बीर के कानों में कुछ कहा। दुल्हन लगन मंडप में आने को तैयार थी। पंडित जी विवाह की वेदी पर प्रारंभिक गणेश पूजन कर चुके थे। अब भैया विवाह होने वाला है और दुल्हन वह मंडप पर आने वाली है और तैयार फेरों की तैयारी है वो हो गई है। हम्बीर एकाएक खड़ा हो गया, उसके मुख पर रोष चमक उठा। तत्काल मौजीराम ने हम्बीर को एकांत में लिया। मौजीराम के चेहरे पर उद्विग्नता की रेखाएं दौड़ रही थीं। वह बहुत हल्के पांव उठा रहा था। हम्बीर को नितांत एकांत में ले जाकर उसने कहा, राणा जी, अपराध क्षमा हो तो एक निवेदन करूं। कीजिए कामदार जी। हम्बीर जानकर अनजान बन गया, यानी हम्बीर को सब कुछ पता है कि ये क्यों कर रहे हैं इस प्रकार की बातें, क्यों उस अपनी राजकुमारी के बारे में ही अमंगलकारी बातें कहना चाह रहे हैं। पहले वचन दीजिए कि 7 गुनाह माफ़ करेंगे। मैंने आपसे कहा ना, आप फरमाइए। बात यह है कि मौजीराम कहता कहता फिर रुक गया। आप निसंकोच होकर कहिए, लीजिए मैंने वचन दिया। हम्बीर ने अत्यंत मधुरता से कहा। उसके स्वर में सौहार्द का भाव था, किंतु इन सभी बातों में कृत्रिमता स्पष्ट झलक रही थी। आपका रोष प्रकृति प्रकोप से भी भयानक होता है, अतः राणा जी मुझे भय लग रहा है और प्राण सूख रहे हैं। तो मौजीराम है वो अपनी चाल है चल रहा है। आप व्यर्थ का अपने आप को क्यों पीड़ित कर रहे हैं। राणा जी, रानी जी, राजकुमारी, रानी जी की राजकुमारी सा विधवा है। अत्यंत कठिनता से कामदार ने यह वाक्य कहा। उसने कह दिया कि भाई ये राजकुमारी है वो विधवा है, इसका तो पहले ही किसी से विवाह हो चुका है, तो अब ये तुम्हारे सिसोदिया वंश की कैसे कुल ललना बनेगी। तो ये तो विधवा है। आसमान पल भर के लिए सन्नाटे में आ गया। ऐसा हम्बीर को प्रतीत हुआ बादल जोर से क्रंदन कर उठे और धरती डांवाडोल हो उठी है। हम्बीर आहत सैनिक सा तड़प कर बोला, क्या बकते हो। ठीक कह रहा हूँ दयानिधान, राजकुमारी सा का विवाह बहुत ही
छुटपन में किसी भट्टवंशीय राजकुमार से हुआ था, जो शीघ्र ही समर भूमि में काम आ गए। महाराज अपनी इस पुत्री से अतीब स्नेह करते हैं, अतः पुत्री के स्नेह ने उनसे यह अपराध करा दिया। आज आपके समक्ष यह रहस्य प्रकट करते हुए हमें संकोच हो रहा है। यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? हमारा विचार तो बाद में ही बताने का नहीं था, किंतु आपके गौरव के समक्ष बप्पा रावल के पावन सिंहासन पर एक विधवा महारानी बनकर उसको दूषित ना करे, हमने यह भेद आपके समक्ष प्रकट कर दिया। तो ये बात, ये षड्यंत्र है मौजीराम का जो चल रहा है। इस अपराध का दंड भी आप जानते हैं, मैं जालौर को झट से ईंट बजा दूंगा। यानी ये जो आपने अपराध किया इसका दंड आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको वचन दे चुका हूँ, इसीलिए मैं अपने वचनबद्ध हूँ। मौजीराम शांत खड़ा रहा। हम्मीर तनिक देर तक विचारता रहा, फिर उसने अनग सिंह और पवन सिंह को बुला करके यह कहा। पवन सिंह ने तलवार निकाल कर कहा, राणा जी आज्ञा दें, इस पाप का दंड अक्षम्य है, यानी जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। अनग सिंह ने भी तलवार निकाल ली। मुझे तब से इस रहस्य का पता लगा जब महल में दुराचारी राजा की गर्दन कि मुझे तब से इस रहस्य का पता लगा है कि तब तक मैं अनाचारी दुराचारी राजा की गर्दन है वो धड़ से अलग नहीं कर देता। यह शब्द पवन की वेग की भांति यत्र तत्र सर्वत्र फैल गया। तभी हम्मीर के कानों में देवी माँ बरबड़ी के शब्द गूंज उठे। विरोध प्रतिरोध की चिंता किए बिना ही आप उस लड़की को बर लाएं। यानी ये बात है वो बरबड़ी देवी ने कही थी कि आपको विरोध प्रतिरोध कुछ नहीं करना है, आपके पास में विवाह का प्रस्ताव आएगा, आप कैसे भी करके उसको विवाह कर लें, ठीक है, उसका आगमन ही आपकी विजय का आधार होगा। तो ये बात दोस्तों बरबड़ी कहती है। तो इस बात को हम्मीर को ये बात ध्यान आ जाती है और अब वो इस विधवा से भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। हम्मीर में देवी माँ के वचनों को टालने का साहस ना हुआ। वह बहुत देर तक अपने विचारों को अपने कंठ में दबाए खड़ा रहा। फिर उसने पवन सिंह और अनक को कहा, मैं विधवा से ही विवाह करूँगा। तो ये बात है वो हम्मीर कहता है। यह क्या? सबके मुंह से ये दो शब्द निकले। हाँ, इस विवाह में विरोध का उत्पन्न होना ही हमारे अकल्याण के लिए पर्याप्त है। यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे युद्ध करने दो, अनग सिंह ने कहा। मैं ठीक कर रहा हूँ, देवी माँ बरबड़ी का आदेश है कि कैसी भी लड़की क्यों ना हो उसे तुम्हें ब्याहना है। युद्ध पिपासु अनग इसे सहन नहीं कर सका। चित्तौड़ से पावन सिंहासन पर विधवा महारानी बनकर आसीन हो, यह समस्त मेवाड़ भूपतियों के लिए अपमान की बात थी। वह नेत्रों में ज्वाला सी भड़काकर कर्कश स्वर में बोला, ऐसा नहीं हो सकता राणा जी। पुण्य भूमि के मेवाड़ के सिंहासन पर निष्कलंक और निर्दोष आत्मा ही महारानी बन सकती, उसका शोभा बढ़ा सकती है। जिस नारी की मांग का सिंदूर परमात्मा द्वारा पोंछ लिया गया है, उसे मनुष्य वह अधिकार देकर कभी सुख का भागी नहीं हो सकता। उसने अपने स्वर को बदल लिया। राणा जी, कौटुक स्त्री मर्यादा को देखते हुए भी विधवा से विवाह कैसे कर सकते हैं? आपको इस दुराचारी को अपनी करनी का दंड देने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि युद्ध की घोषणा कर दीजिए। तो यहाँ पर जो अनग सिंह है अपना पूरा प्रयास करता है कि राणा जी इससे विवाह नहीं करें और उन्हें युद्ध की आज्ञा दे दें, जिससे कि उसकी जो युद्ध की आशाएं हैं, उसके युद्ध का जो गुबार बहुत दिनों से भरा पड़ा है वो निकल जाए और वो युद्ध कर सके। अनग सिंह ये बात है वो कहता है। राणा का मुख क्षण भर के लिए पीतवर्ण हो गया। उसकी दृढ़ता पतझड़ के पीले पात की तरह हरहरा कर गिरने लगी। वह विधवा को चित्तौड़ के सूर्यवंशीय बप्पा रावल के सिंहासन पर कैसे बिठाएगा? यह सर्वथा पाप कम है और यह कृत उसे जन जन में अप्रियता दिलाएगा। एक ने भयभीत स्वर में कहा, विधवा चित्तौड़ के राज्य सिंहासन कैसे बैठ सकती है राणा जी? अनग सिंह बीच में ही बोला। पवन सिंह, तुम्हारा क्या विचार है? सहमते हुए हम्मीर ने पूछा। अब पवन सिंह तो दोस्तों जो भी स्वामी की आज्ञा उसका पालन करता है, सीधी सी बात है, वो ज़्यादा सोचता नहीं है। विधवा विवाह हमारे धर्म के विरुद्ध है। ऐसा करने वाले राजपूत बड़े निम्न कोटि की दृष्टि से देखे जाते हैं। उन्हें तो ये बात दोस्तों इस उपन्यास के माध्यम से लेखक है वो सामने लाया है कि उस समय पर विधवा विवाह भी सम्मानजनक बात नहीं थी दोस्तों, क्योंकि जो भी स्त्रियां थी उनके जो पति मर जाते थे
उनको चिता में ही या तो वो जौहर कर लेती थी या फिर वो चिता के संग में ही जल जाती थी। तो इस प्रकार की प्रथाएं विद्यमान थी, और जो विधवाएं बच जाती थी तो फिर उनके साथ में कोई भी विवाह नहीं किया जाता था। उन्हें नातरायत राजपूत कहते हैं। तो ये बात दोस्तों आपको याद रखनी है कि नातरायत जो राजपूत हैं, ठीक है, ये वातरायत है या नातरायत है, तो नातरायत राजपूत उन्हें कहते हैं कि जो विधवा से विवाह करता है, ऐसे राजपूतों को निम्न कोटि का माना जाता है और उन्हें नातरायत राजपूत कहते हैं। जो हमारे सदृश सम्मान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु मुझे केवल आपकी आज्ञा ही चाहिए, कि जो भाई ऐसे धर्म के विरुद्ध है, ऐसे राजपूतों को निम्न कोटि में गणना की जाती है। लेकिन ये मेरा विचार नहीं है, ये बहुत विज्ञजनों का विचार है। मैं तो केवल आपकी जो आज्ञा होगी उसका ही पालन करूंगा। तो ये बात पवन सिंह कहता है। हम्मीर का मन विपुल संघर्ष के मध्य भंवर में फंसी तरनी की तरह डोल रहा था। यह विवाह चित्तौड़ की मुक्ति का आधार होगा, फिर धर्म के विरुद्ध कैसे? लेकिन अनग का कहना भी अनुचित नहीं है कि इससे हमें अप्रीतिया प्राप्त हो सकती है। फिर तो जो राणा है वो संशय में पड़ गया। एक तरफ तो बड़बड़ी का विचार था कि भाई तुमको कैसी भी लड़की हो, बिना विरोध के, बिना प्रतिरोध के आपको विवाह कर लेना है, लेकिन दूसरी तरफ धर्म का विचार आ गया कि भाई विधवा से विवाह करना धर्म कैसे है, और बप्पा रावल के जो ऐसा सिंहासन है उसके सिंहासन पर एक विधवा रानी कैसे बन सकती है। हम्मीर विचारों के उत्थान पतन के बीच में अटल खड़ा रहा। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। तभी देवी माँ बरबड़ी के वचन उसके स्मरण हो आए। साथ ही उसके मन पर नया विचार आया कि यदि वह इसको अस्वीकार करता है तो बारू उसके विरोध में ना हो जाए। भाई बरबड़ी ने कहा था कि भाई तुमको विवाह स्वीकार कर लेना है, और वारू है वो बरबड़ी का बेटा है, इसीलिए उसने 500 घोड़ों की सहायता भेजी है। यदि वो अस्वीकार कर देगा तो कहीं ऐसा ना हो कि बारू भी जो बारू है वो भी उसके विरोध में हो जाए, क्योंकि बारू उसकी माँ की ही वाणी को अपने हृदय में धारण करके, क्योंकि उसकी माँ की वाणी को ब्रह्म वाक्य से कम महत्व नहीं देता था। सारी स्थिति पर गंभीरता से विचार कर हम्मीर ने निश्चय किया कि वह विवाह करेगा, और उसने अपनी स्वीकृति अनग को सुना दी। तो आखिरकार में वो तैयार हो जाता है। अनग ने भ्रकुटी वक्र करके पूछा कि आप युद्ध नहीं करेंगे राणा जी, आप युद्ध नहीं लड़ेंगे? तब यह वाक्य कह रहा था कि तब उसका स्वर व्यथा से चोटिल हो गया था। हाँ अनग, इस विवाह में ही हमारा उद्धार है। कैसे? हमारी सेना का नायक बना होगा, और उसकी माँ ने इस विवाह में चित्तौड़ की विजय बताई है। यानी कि जो बारू है वो हमारी सेना का इस समय नायक है, और जो उसकी माँ है बरबड़ी, उसने ही बताया कि भाई ये तुम्हारा विवाह होगा, ये विवाह ही तुम्हारी चित्तौड़ की विजय का आधार साबित होगा। बरबड़ी देवी माँ कहलाती है। यह दया और सत्य की ज्योति है, और हमारे लिए वरदान से कम शुभ नहीं है। ऐसी विषमता में विवाह का विरोध करना हमारे विनाश का कारण हो जाएगा। अनग सिंह आग बबूला हो उठा। मैंने अपनी शक्ति से उसको समाप्त कर दूंगा। एक चारण के बेटे के भय से आप एक विधवा से गठबंधन जोड़ लेंगे? अनग, तुम विवेक से काम लेना नहीं जानते, बात बात में अधीर हो जाते हो। केवल युद्ध ही विजय का सत्य नहीं, राजनीति का मेरुदंड नहीं। राजनीति का सत्य है नीति चातुर्य, समझे? ये बात आपसे कहता है भाई साहब राणा हम्मीर कहता है कि केवल युद्ध ही विजय का सत्य नहीं, राजनीति का मेरुदंड नहीं, राजनीति का सत्य है नीति चातुर्य। लेकिन विधवा हम्मीर का हठ फिर जाग गया। उसने तुरंत कहा, विधवा अपवित्र नहीं होती। शैशव काल में पति अस्पर्शा यानी कि पति से अस्पर्श हुई। भाई उसका विवाह तो बचपन में हो गया था, लेकिन उसका जो पति है उससे बिना मिले ही वो युद्ध में काम आ गया था। ठीक है, युद्ध में शहीद हो गया था, तो उससे अभी तक पति के साथ वो गई ही नहीं, उससे स्पर्श ही नहीं हुई। अपवित्र, फिर वो अपवित्र कैसे हो सकती है? यदि पिता का पितृत्व स्नेह की धारा में अपना कौटुंबिक गौरव विस्मृत करके अपनी विधवा बेटी का लगन भेज सकता है, तब हम्मीर उसे ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? भाई मालदेव चौहान है, वो भी एक राजपूत था, ठीक है, और विधवा से ब्याह करने की तो बात छोड़ो, जिसकी बेटी विधवा हो जाती थी तो वो पिता फिर उसका विवाह प्रस्ताव भी किसी को नहीं भेजता था, और मालदेव चौहान ने तो अपनी बेटी का प्रस्ताव है वो राणा हम्मीर को भेजा है। तो फिर जब उसका
उसने ही गौरव को त्याग दिया, तो फिर हम क्यों गौरव की बात सोचें। फिर देवी माँ के वचनों का पालन भी तो होना चाहिए। उसकी कृपा से हम एक दिन अवश्य चित्तौड़ को प्राप्त करेंगे। तो किसकी कृपा से दोस्तों राणा हम्बीर है वो चित्तौड़ को प्राप्त करता है? तो वो है बरबड़ी ब्राह्मण वर्ग। ये ब्राह्मण वर्ग क्या कहेगा यदि आप विवाह करेंगे? मैं ब्राह्मणों की नहीं, पुरोहितों की नहीं, आपकी चिंता करता हूँ कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं। अनग सिंह मौन हो गया। पवन सिंह को हम्बीर ने अपनी मंतव्य सुनाने को कह दिया। वह मौजीराम जी के समीप गया और कहा, कामदार जी, यह विवाह अवश्य होगा। मौजीराम का रोम रोम सिहर उठा। मौजीराम ने बहुत प्रयत्न के बाद में सोच विचार करके चाल चली थी, लेकिन उसकी ये चाल भी असफल हो गई। उसने हम्बीर को समझाने की चेष्टा की, पर हम्बीर ने तुरंत कहा, धर्म इतना दुर्बल नहीं कि ऐसी घटनाओं में कलंकित हो जाए, और सूर्यवंशियों की तपस्या इतनी निर्बल नहीं कि वह एक निर्दोष विधवा का भार भी वहन नहीं कर सके। तो ये बात दोस्तों आपका राणा हम्बीर कहता है। तो यहाँ पर दोस्तों राणा हम्बीर के माध्यम से जो लेखक है वो विधवा विवाह की संकल्पना को बताना चाहता है कि विधवाएं हैं, उनको भी हक है समाज में जीवन जीने का। पुनर्विवाह की जो बात है यहाँ पर लेखक राणा हम्बीर के माध्यम से ये प्रतिमान स्थापित करना चाहता है। अब साहब विवाह के लिए तैयार हो गए, अब विवाह इनका हो जाएगा। तो देखिए, कोमल करों में मेहंदी के मयूरों का चित्रांकन देखकर दुल्हन हर्षोन्माद से भर उठी। उसके अंतराल की निर्झरणी में प्रेम का मुक्त मधुर स्रोत एक एक कर उसकी भावलहरियों को प्रेम सिंचित करने लगा। उसकी नीरजात आनंद रेशमी अवगुंठन से अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रहा था। वह दर्पण में स्वयं के रूप को उतारकर मुग्ध हो गई। यानी कि जैसे ही राजकुमारी ने सुना कि उसका विवाह हो रहा है तो वो भी हर्ष से पागल हो उठी। शहनाई का स्वर बजा, मंगल गीत स्त्रियों ने गाए। पवित्र अग्नि के समक्ष महामंत्रों के साथ में मालदेव ने अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया। तो दोस्तों आखिर में मालदेव की पुत्री का विवाह हम्बीर के साथ में हो जाता है। विवाह के तुरंत बाद हम्बीर ने इच्छा प्रकट की कि वह कल ही यहाँ से विदा लेगा तथा वह तुरंत अपनी पत्नी से एकांत में मिलना चाहता है। उसकी आज्ञा का यह तत्काल पालन किया जाए। वह सोनगर रानी से मिला। तो दोस्तों जो सोनगरा रानी थी तो ये उसकी रानी मानी जाती है राणा हम्बीर की। सोनगर क्योंकि जो जालौर के शासक थे वो सोनगरा चौहान कहे जाते थे, ठीक है। तो उसकी रानी है वो सोनगरा रानी थी। सोनगरा रानी के मुख पर बाल सूर्य की प्रभा की तरह सदृश लालिमा थी। उसके मुख का आवरण उद्भाषित भली भांति आवृत या फिर भी सोनगरा रानी आवृत था। फिर भी सोनगरा रानी का उज्जवल मुख दीप्ति कांति लिए हुए उस पर पवित्र हो रहा था। ये दोस्तों छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये विवाह नहीं, एक इनके बीच में बातें होती हैं तो विवाह नहीं, एक दांव है, राजनीतिक सिद्धि है। चकित मृग शावक की भांति सोनगर रानी की आंखों में आश्चर्य नाच उठा। यानी कि जो राणा हम्बीर है वो अपनी रानी के पास में जाता है और वो उससे बताता है कि भाई तुम्हारा ये विवाह नहीं हुआ है बल्कि एक षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र में ही फंस करके मालदेव ने, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह है वो विवशपूर्वक उसे करना पड़ा है, ठीक है। जब ये बात उसको पता चलती है तो उसे आश्चर्य होता है। वह विचार उठी प्रथम मिलन पर राजनीतिक दांव पेच, वह आशंका से कांप उठी। वह संक्षेप में बोली, मैं नहीं समझी राणा जी, बात भी संकेतों में बताने की नहीं है रानी सा। आपके पिताश्री राज्य लिप्सा इतनी तीव्र हो उठी कि उन्होंने जीवन के परम सत्य क्षत्रिय धर्म को त्याग दिया। अपनी राजनीति को सफल बनाने के लिए उन्होंने प्रत्येक वस्तु को गौण मान रखा है। वह वस्तु चाहे पत्नी, पुत्र और पुत्री ही क्यों ना हो, किंतु हम भी सजग हैं, राजनीति के उतार चढ़ाव को पहचानते हैं। अतः इस बार आपके पिता का दांव नहीं चला, फलस्वरूप उनसे एक भयंकर पाप हो गया। पाप इतना कहे नववधू काष्ठ प्रतिमा की भांति स्तब्ध हो गई। अब राणा हम्बीर तो समझ रहा है कि भाई ये तो विधवा है, ठीक है, तो पाप कर दिया उन्होंने कि विधवा का विवाह करके, और मैंने भी पाप कर दिया विधवा का विवाह करके धर्म के विरुद्ध।
तो अब राणा हम्बीर को यहाँ से पता चलेगा कि भाई मैं तो विधवा हुई नहीं, ठीक है। तो उसको पता चलेगा कि ये बात भी षड्यंत्र था जो कि मौजीराम के दिमाग की उपज था। हाँ, भयंकर पाप जिसका प्रायश्चित आपका बाप युग युगांतर तक नहीं कर सकेगा, परलोक में भी उसकी आत्मा पल भर के लिए भी सुख की सांस नहीं ले सकेगी। ऐसा अधर्म गौरवाभिभूत मनुष्य नहीं करते, घोर पापिष्ठ ही कर सकते हैं। भाई जो अनर्थ तुम्हारे पिता ने किया है कि एक विधवा बेटी का प्रस्ताव भेज दिया, मुझे तो इसे विवश होकर के स्वीकार करना पड़ा है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता को तो सोचना चाहिए था। तो ऐसा पाप तो केवल घोर पापी ही कर सकता है। मैं कुछ भी नहीं समझी, आप मुझे समझाइए। और जो मौजीराम है दोस्तों, उसने पहले ही उसको कह दिया था मालदेव को कि भाई जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, कान में बताई थी कि ये बात है वो राजकुमारी के अतिरिक्त सबको बता दी जाए, सब में फैला दी जाए, लेकिन राजकुमारी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। तो राजकुमारी अभी तक इस बात से अनजान है कि उसे विधवा करार दे दिया गया है। नववधू के श्वासोच्छ्वास तीव्र हो उठे, यानी कि सांसें वो जोरों से लेने लगी। मुख पदम के मधु की टोहे में उन्मत्त भ्रमर अलकें जड़ियाँ को प्राप्त हो गई। कुछ कहना चाहा पर व्यर्थ, शब्द कंठ में यह टक्कर रह गई। पहले वचन दोगी, सुनकर तुम मेरा ही कहना मानोगी। गहरा अपनत्व उसके स्वर में था जिसने आपकी मर्यादा को तोड़ डाला। यानी कि वो मालदेव है, वो राणा हम्बीर है, वो थोड़ा सोच रहा है कि भाई यदि मैं इससे कहूँगा कि विधवा करने का पाप है वो कर डाला है, तो शायद ये रानी है मेरी, ये सोचे कि भाई मुझसे भी कैसा अनर्थ हो गया, राणा जी इससे खुश नहीं है, विवश होकर के इन्होंने विवाह किया है, तो शायद फिर ये इनकार कर दे कि मैं तो आपके साथ में नहीं जा रही। इसलिए राणा है वो पहले ही वचन ले लेता है कि तुम ये वचन दो कि इस बात को सुनकर भी तुम मेरा ही कहना मानोगी। गहरा अपनत्व उसके सर में था जिसने आपकी मर्यादा को तोड़ डाला। आप मेरे सर्वस्व हैं, प्रभु, मोक्ष, सुख और जीवन। आपकी आज्ञा के अतिरिक्त अब मेरी कोई साध अभिलाषा नहीं है। तो ये बात है वो सोनगरा रानी कहती है, तुम वचन देती हो? हाँ, मैं वचन देती हूँ। तुम्हारा निर्दोष चेहरा तेजस्वी नारी सा प्रभावशाली और अग्निशिखा सा अस्पृश्य है, तो भी अपरिवर्तित पाषाण पंक्ति सा विधि के विधान ने हमारे जीवन को अवरुद्ध कर रखा है। उस पर से जाते हुए हमारी यह दुर्बल आत्मा सिंह के समक्ष शावक की स्थिति जैसी हो जाती है। हमारी प्रत्येक भावना उसका उल्लंघन करती हुई भयभीत हो जाती है। सुना है विधि विधान की हम सहजता से अवज्ञा नहीं कर सकते। भाई जो विधि विधान बताए हैं उनको हम नहीं तोड़ सकते, किंतु तुम्हारे बाप ने हम्बीर को यमलोक पहुंचाने के लिए उसको धूल की साधारण रेखा समझकर मिटा दिया है। यानी तुम्हारे बाप ने विधवा का प्रस्ताव करके, विवाह करके, सारे जो विधि विधान हैं, धर्म है, कर्मकांड है, उनको केवल एक धूल की रेखा समझ करके मिटा दिया है। किसके लिए? हम्बीर को, जिससे कि मार सके। आप यमलोक पहुँचाने? हाँ देवी, आदमी के मन की लिप्सा ज्वालामुखी सी प्रचंड होती है। उसकी शांति के लिए उसे छल, द्वेष और कपट के कई हवन करने पड़ते हैं और उसमें कई स्वजनों एवं परिजनों की आहुतियाँ भी देनी पड़ती हैं। बेटी की मांग के सिंदूर को मिटाने वाला बाप नहीं हो सकता। नववधू का स्वर कोमल हो गया, आपको मिथ्या संदेह हो गया है ना? हम्बीर दृढ़ता से बोला, आदमी के मन की लीला अपरंपार है, वह सोचता है और क्या करेगा, यह हम सहजता से नहीं समझ सकते। कि आदमी क्या है, उसकी लीला का कोई भरोसा नहीं कि वो क्या सोचेगा और क्या करेगा। जो वह कहता है वो करता नहीं है और जो करता है वो सोचता नहीं, तो उसका हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। उसके विचारों पर अनेकाएक भाव संघर्ष करते रहते हैं। उसका अंतर सागर विभिन्न वीथियों का क्रीड़ा स्थल है। रानी तुम भोली हो, अभी मेरी बात सुनोगी और अभी तुम एक सामान्य नारी सी करुण क्रंदन कर उठोगी। तुम्हारा मन, प्राण, आत्मा सभी कुछ चीत्कार कर उठेगा और तुम्हें सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सत्यानाशनी लगेगी। वातावरण अधीर हो गया, गंभीर हो गया। पल भर के लिए निस्तब्धता ऐसी छाई कि जैसे बिल्कुल यहाँ पर निर्जन है। राणा जी, मैं आपकी पांव पड़ती हूँ कि और संकल्प भी करती हूँ कि मैं आपके वचन के विरुद्ध अपनी सांस तक नहीं लूँगी। पर आप वो बात है वो बताइए। तुम्हारे वचनों की दृढ़ता पर मुझे विश्वास आ रहा है। हम्बीर ने दीर्घ निश्वास लिया, यानी कि गहरी सांस ली। फिर संभल कर पुनः बोला, रानी तुम अपने जीवन की सारी घटनाओं और दुर्घटनाओं से परिचित हो।
ये प्रश्न पूछता है कि भाई तुम्हारे जीवन में जितनी घटनाएं हुई हैं क्या तुम उनसे परिचित हो। मेरा जीवन राजकुमारी का जीवन रहा है, मर्यादित एवं सुखी। बचपन में तुम्हारा किसी के साथ विवाह हुआ था। वाक्य समाप्त होने के साथ नववधू के नेत्रों में अशांति का सागर उफन पड़ा। उसे लगा कि चराचर में प्रचंड भूकंप आ गया है और उसके आसपास के सुंदर भवन खंड खंड हो रहे हैं। उसके तन और मन में अग्नि शिखाएं प्रज्वलित होकर उसे दारुण दुख देने लगी हैं। यानी कि ये बात सुनकर के रानी है, उसे एक अचंभा सा लगा और उसको ऐसा लग रहा था कि सारी जो पृथ्वी है, ठीक है, भूकंप आ रहा है, ठीक है, आग की लपटें उठ रही हैं। तो ऐसी उसकी मनस्थिति हो गई थी। उसने हम्मीर की ओर जलती दृष्टि से देखा। क्रोध में उसकी वाणी अवरुद्ध सी रही। हम्मीर ने उसकी ओर कठोरता से देखा और फिर मृदु तिरस्कार के साथ कहा, उस समय तुम अबोध थी, तुम्हें स्वयं का ज्ञान नहीं था। तब तुम्हारे पिता ने एक भट्टवंशीय राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह अति शीघ्र समर भूमि में काम आ गया और तुम विधवा हो गई। यह कटु सत्य है, विषाक्त यथार्थ। तो ये बात है, राणा हम्मीर है उसे कहता है। रानी के अधर कांपने लगे। कांपते कांपते उसके मुख से भयानक चीख निकली, यह सब झूठ है, झूठ है। हम्मीर का स्वर अत्यंत कोमल एवं मधुर हो गया। यह सत्य है रानी, मैंने तुम्हारे समक्ष जो निवेदन किया है वह तुम्हारे पिता का कहा हुआ है। इसमें जरा भी इतिवृत्त नहीं है, यानी कोई भी घटना नहीं है, ठीक है, कहानी कल्पना नहीं है, गढ़ी हुई बात नहीं है। उन्होंने पितृ स्नेहवश ऐसा किया। मैं तुम्हें विधवा के हृदय विदारक वेश में नहीं देखना चाहते थे, वे तुम्हें विधवा के वेश में नहीं देखना चाहते थे। तुम्हारी माँ ममता के अटूट वचनों में इतनी निर्बल हो गई कि वह भी इस बात का विरोध नहीं कर सकी। वह पुनः उन्मादग्रस्त नारी सी चिल्लाई, यह सब झूठ है, झूठ। मेरा धर्म बिगाड़कर मेरे प्रति कोई स्नेह नहीं दिखा सकता। हम्मीर के अधरों पर कुटिल मुस्कान थिरक उठी। तुम ठीक कहती हो, तुम युवती हो, तुम्हारे अंग अंग में विलास का प्रभाव आच्छादित है। फिर क्या कारण था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा विवाह आज नहीं किया। नववधू के बोझिल लोचनों में जिज्ञासा चमक उठी। फिर किया तो अपने शत्रु से, अर्थात मुझसे, यानी कि तुम्हारे विवाह, तुम्हारे पिता ने, यदि ये बात झूठ है, मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि ये बात झूठ है कि तुम विधवा नहीं हो, तो फिर क्या कारण था कि आज तक तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह क्यों नहीं किया था, ठीक है, और अब कर भी रहा है तो फिर एक शत्रु से क्यों कर रहा है। जानती हो तुम राजा मालदेव, अर्थात मुझसे, जानती हो तुम राजा मालदेव के रक्त का प्यासा हूँ, उसके प्राणों का घातक हूँ, उस विध्वंस का इच्छुक हूँ रानी, उसके विध्वंस का इच्छुक हूँ। यह सत्य है कि तुम बाल विधवा हो। नववधू का पुंडरीक मुख चिंताओं से धूल दूसरित प्रतीत हुआ। बोझिल लोचनों की जिज्ञासा लुप्त हो गई। उसके चेहरे पर, उसकी वाणी में ना भाव था ना विभाव, एक शून्यता थी और अर्थहीन शून्यता। वस्तुतः मुझे यहाँ विवाह के लिए नहीं बुलाया गया था, विवाह बहाना मात्र था। वास्तविकता यह है कि यह एक षड्यंत्र था जिसके द्वारा मैं यमलोक पहुँचाया जाने वाला था, पर मैं इस बात के लिए पहले से ही सावधान था, अतः उसका परिणाम आशा के विपरीत निकला। नववधू एक चंदन काष्ठ निर्मित चौकी पर टूटी सी बैठ गई। ठीक है, तो ये बात सुन करके वो नववधू है, यानी कि जो रानी सोनगरा है, वो एक चंदन की चौकी पर बैठ जाती है। हम्मीर का कथन जारी था, रानी, मैंने तुमसे विवाह जानबूझकर किया, देवी के वचनों के आधार पर किया। यह विवाह मेरे लिए मंगल का सोपान है। यह पावन गंगा है जिसके स्पर्श से चित्तौड़ के जो दुर्दिन हैं वो दूर हो जाएंगे। भाव प्रधान बातों पर नववधू ने ध्यान नहीं दिया। वह अपने ही मन से बोली, तभी मुझे विवाह की पूर्व सूचना नहीं मिली, तभी महलों में प्रारंभिक उत्सव आयोजन नहीं हुआ, और यह मर्मांतक पीड़ा, मेरे जीवन के प्रति इतनी संभावना। उसने अपने हाथ से चूड़ियों को दीवार से टकराना चाहा, पर हम्मीर ने उस समय उसे रोक लिया। वह सम्मानपूर्वक अपनी नववधू से बोला कि आपने मुझको वचन दिए हैं, फिर प्रतिरोध के आधार पर
नहीं कर सकती। यानी कि भाई तुम्हें ये अधिकार था, लेकिन अब तुम ये अधिकार है खो चुकी हो, और तुमने मुझे वचन दिया है कि तुम जो कुछ भी करोगी मेरी आज्ञा से, मेरी बात को मानोगी। अब तुम विधवा नहीं हो, अब तुम्हारा मेरे साथ में विवाह हो गया है। नहीं राणा जी, एक विधवा क्षत्राणी के लिए मंगलसूत्र पहनने से बड़ा दुष्कर्म और कोई नहीं है। यह केवल अग्नि माँ के योग्य है। यानी कि जो एक विधवा क्षत्राणी हो जाती है उसको फिर दोबारा से मंगलसूत्र नहीं पहनने चाहिए। इससे बड़ा दुनिया में कोई भी दुष्कर्म नहीं है। आप धैर्य से सोचिए, देवी माँ का यह आशीर्वाद है। फिर शास्त्रों में भी अज्ञान में दिया हुआ पाप सजा नहीं होता है। नहीं नहीं, मैं सब यह नहीं जानती, मुझे यह विवाह स्वीकार नहीं, मैं विधवा हूँ विधवा। वह बाहर की ओर जाने लगी। हम्मीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नववधू विगलित कंठ से बोली, मुझ पापिन को स्पर्श मत कीजिए। माँ की अखंड ममता और पिता के नेत्रहीन अगाध स्नेह ने मुझे कलंकित कर दिया है। मैं यह सुन भी नहीं सकती कि मैं विधवा हूँ। उफ, यह जानने के पहले मैं मर जाती तो अच्छा होता। तो ये बात है वो राजकुमारी कहती है। नववधू के झंझा विलोड़ित नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह पड़ी। हम्मीर के मन पर आघात सा लगा। उसने वधू को आलिंगन में लेकर कहा, तुम्हारे जैसी विधवा अपवित्र नहीं होती। तुम निर्दोष हो, भोले शिशु की भांति अज्ञान। धिक उस लोभी और निर्दयी पिता को दो, यानी कि धिक्कार उस पिता को दो जिसने तुम जैसी धर्मप्रिया नारी को दांव पर लगा दिया। क्या ऐसे अधर्मी बाप के कुकर्मों का यही दंड है? क्या किसी नारी की आत्मा से खेलने वाले पामर यानी पतित पामर पुरुष के कुकृत्यों का यही प्रतिशोध है कि तुम स्वयं को समाप्त कर दो? कि भाई तुम्हारे पिता ने अपराध किया है और फिर तुम अपने आप को क्यों समाप्त करना चाहती हो? तुम अपने आप को क्यों अफसोस कर रही हो? क्यों अपने को कोस रही हो? रानी, मेरे अंतराल के आलोक में तुम्हारा वैधव्य से कलंकित मुख उस मोती की भांति दीप्त होगा जो अस्पृश्य है। यानी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस प्रकार से रखूँगा। मेरे हृदय में तुम्हारी वही भावना है, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा रूप है, तुम्हारा जो शरीर है, ठीक है, तुम्हारा मन है, वो किसी से स्पर्श नहीं हुआ है। अभी तक तुम पवित्र ही हो। तो ये बात तुम छोड़ देना कि मैं तुम्हें विधवा की तरह से मैं तुम्हें व्यवहार करूँगा। मैं तुम्हें उतना ही सम्मान दूंगा जितना चित्तौड़ की महारानियाँ प्राप्त करती आई हैं। किंतु इतना याद रखना, हम्मीर की दृष्टि का एक संकेत यहाँ सर्वनाश का तांडव प्रारंभ कर देगा। नववधू का मुख रक्तहीन हो गया। उसकी कोमल भुजलताएं शिथिल होकर अपने घुटनों पर पड़ गईं। यह सब क्यों? आपके कीर्तिमान सिंहासन पर एक विधवा को इतना आदर सत्कार क्यों? वह चिढ़ गई। क्योंकि देवी माँ बरबड़ी का आदेश है, क्योंकि अमंगलकारी विधवा का चरण स्पर्श चित्तौड़ की मुक्ति का सूत्रधार होगा। हाय, एक आहासी निकली नववधू के मुख से। रानी, तुम्हारे मुख पर उज्ज्वलता का पावन आलोक है। उस आलोक में चित्तौड़ की भाग्यश्री विजयश्री की अवतारणा होने वाली है। यानी कि तुम्हारे कारण ही तो बरबड़ी ने कहा था कि ये संबंध है, ये विवाह है, तुम्हारी चित्तौड़ विजय का आधार होगा। मैं तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का विश्वास देता हूँ कि यदि तुमने अपने जीवन से खेलने का प्रयास नहीं किया तो मैं तुम्हारे वचनों को कभी भी भंग नहीं करूँगा। ठीक है राणा जी, मैं वचनबद्ध हूँ। इस अक्षय आत्मा की शपथ खाती हूँ कि मैं आत्महनन नहीं करूँगी, प्रतिशोध लूँगी। हम्मीर के अधरों पर वही कुटिल मुस्कान थिरक उठी। उस कुटिल मुस्कान में हम्मीर के अंतस के भाव मूर्त रूप होकर नाच उठे। जैसे उसके मुख से भाव कह रहे हों कि तुम युगों युगों से शापित नारी हो, जिसका उपयोग सदा स्वार्थ के हेतु होता आया है। मुझे नारी सौंदर्य और नारी की पवित्रता का संभोग है नहीं। मेरे समक्ष विधवा और कुमारी का प्रश्न नहीं। विलास की मुझे उत्कंठा नहीं। मुझे भोग विलास की लालसा नहीं। मेरा इच्छा और ध्येय है चित्तौड़ की मुक्ति, उसकी प्राप्ति, उसकी स्वतंत्रता। तो यहाँ पर दोस्तों लेखक है वो राणा हम्मीर के माध्यम से ये बताना चाहता है कि मार्ग हमारा चाहे कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, उसकी चिंता हमें नहीं करना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमें हमेशा स्पष्ट दिखते रहना चाहिए। जिस प्रकार राणा हम्मीर का एकमात्र लक्ष्य था कि चित्तौड़ को मुझे कैसे भी करके स्वतंत्र कराना है, उसने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई विधवा से मुझे विवाह करना है या सधवा से करना है, ठीक है। उसे भोग विलास की कोई भी लालसा नहीं थी, ठीक है। नारी सौंदर्य में उसका कोई भी मोह नहीं था। उसे केवल एक ही इच्छा सताई रहती थी, किस प्रकार मैं चित्तौड़ का उद्धार करूं। हम्मीर आगे बढ़ा। नववधू की
अलग में फूल डालना चाहा, पर उसने ऐसा नहीं करने दिया। उसने कहा, मैं अभी आती हूँ राणा जी। कहाँ जाती हो? चिंता ना कीजिए, आपके वचनों को भंग नहीं करूँगी। उसके जाते ही हम्मीर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखकर अपने आप से कहा, नारी प्रतिहिंसा की आग में जल उठी है। यानी कि नारी को क्या है, नारी की यानी कि रानी सोनगरा है, वो अब अपने पिता से बदला लेने के लिए जल उठी है। नववधू के इस कक्ष से बाहर निकलकर अपनी माँ की ओर द्रुत गति से चली। अब सबसे पहले जो लड़कियां हैं दोस्तों अपनी माँ की तरफ ही जानते हैं, ठीक है, कि अब वो पूछने वाली है कि भाई ये बात क्या सच है कि मेरा विवाह बचपन में हो चुका था। पथ के बीच मध्य में ही उसकी दो खास सहेलियां मिल गईं। वे सहेलियां उसी के प्रसंग की बातचीत कर रही थी। सहोदरा ने बरजी से कहा, सुना बहन, ऐसा अनर्थ हमने कभी नहीं देखा। ऐसे बाप का मुंह काला कर देना चाहिए। सुंदरी, एक विधवा के हाथ पीले करते हुए उसकी आत्मा तक नहीं कांपी। तो ये बात है दोनों सखियों में हो रही हैं। मज़े की बात यह है कि आज तक इस बात का पता तक नहीं होने दिया। तो ये बात है दोस्तों, उस कभी तक पता नहीं चली, इसलिए जो मौजीराम है उसने ये बात है वो सब सारे शहर में फैलवा दी और ये कह दिया कि ये बात राजकुमारी को नहीं पता चलनी चाहिए। तो ये बात है वो सबको पता चली है और सब ये समझ रहे हैं कि भाई अब तक इन्होंने छुपा कर रखा है, अब ये बात पहली बार हमें पता चली है। नववधू के तन में रोष की चिंगारियाँ, तो इस बात को केवल 3 ही आदमी जानते हैं, रानी, मालदेव और जो मौजीराम है, कि भाई ये एक षड्यंत्र है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नववधू के तन में रोष की चिंगारियाँ जल उठीं। थोड़ी ही दूर पर बुढ़िया दासी मेनका मिली। नववधू अश्रुपूरित नेत्रों से उसके गले के समीप का आंचल छोर पकड़कर पूछा, दादी क्या यह सत्य है? दादी पल भर के लिए शांत रही, रुकती रुकती बोली, हाँ। उसके जाते ही दादी ने कहा, महाराज की ऐसी आज्ञा है। अब उसके अंग अंग में शूल चुभन की पीड़ा का संचरण होने लगा। वह उन्मत्त सी, आहत सांपनी सी अपनी माँ के पास पहुँची। माँ, क्या यह सब सत्य है? नववधू ने जाते ही पूछा। मालदेव की वापस आज्ञा नहीं आई थी कि इस झूठ को अब छिपाकर न रखा जाए, अतः रानी ने महाराज की आज्ञा अनुसार भयभीत स्वर में कहा, हाँ यह सब सत्य है। यानी कि मालदेव की वापस आज्ञा नहीं आई थी, अब इस झूठ को अब छिपा करके ना रखा जाए। भाई अब जब विवाह हो ही गया तो फिर अब झूठ को रखने की क्या बात है? इससे तो अब मालदेव की, ठीक है, और उसकी ही दोस्तों अब अपमान हो रहा है कि उसने अब विधवा का विवाह कर दिया। तो उसने आज्ञा नहीं दी थी, अभी तक आई नहीं थी, इसलिए सब यही मानने हैं कि हाँ भाई ये बात है वो सत्य है और ऐसी ही राजा की आज्ञा है। पहाड़ सा टूट पड़ा नववधू पर। माँ, क्या मैं विधवा हूँ? यह चीख पड़ी, उसका अंग कांपने लगा। हाँ बेटी, तुमने यह पाप क्यों किया माँ? एक विधवा को विधवा क्यों नहीं कहा? इस भेद को आज तक क्यों छुपाया? उसका स्वर व्यथा से कांप रहा था। मेरे ममत्व ने ऐसा नहीं होने दिया। तो वो ममत्व को इसको कारण बताती है। वह ममत्व नहीं कहला सकता जो आत्मा को पतनोन्मुख करता है, शास्त्रों और मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। तुम माँ के हृदय को क्या समझो? माँ का हृदय अपने बस में के लिए शास्त्र कहाँ प्रभु तक की अवज्ञा कर सकता है। अच्छा, वह सिंगनी की भांति फुफकारती हुई वापस आई। दुख, विषाद और आंसू नववधू के चेहरे पर छा रहे थे। तो ये दोस्तों इस प्रकार की बातें हैं वो आपकी हो गई हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक की कहानी है कि किस प्रकार वो विवाह के लिए जाते हैं और किस प्रकार का मौजीराम है और मालदेव के सहयोग से एक षड्यंत्र रचता है। फिर भी राणा हम्मीर है वो विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है और विवाह के बाद में जब उसकी बेटी यानी कि रानी सोनगरा को पता चलता है तो फिर वो पूछने पर जाती है और सबको यही खबर दे दी जाती है कि वो विधवा है, ठीक है। तो इस प्रकार अब तक की कहानी आपने देखी। आशा करता हूँ कि आपको ये कक्षा है पसंद आई होगी। आगे की कहानी है दोस्तों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपसे निवेदन है दोस्तों, आप इतना प्यार और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में यहाँ से आगे की कहानी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।